स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक और आपको बता दें कि यूपी पुलिस के सिपाही नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर एक महिला नजर आ रही है। ये कोर्ट में संविदा की अधिकारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर डेटा फीडिंग जो होता है उनके पोस्ट पर उनकी कार्यरत थी, वहीं पर वो काम करती थी। मामला यूपी के बस्ती का है। आपको बता दें कि कोर्ट में किसी भी आरोपी को जब गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इसी की बदौलत जो सिपाही है वो आरोपियों को लेकर आना जाना या किसी भी पुलिस के काम से जो भी कोर्ट में मैटर होता था उसके सिलसिले में उनका आना जाना होता था। इसी दरमियान इनकी मुलाकात होती है। बस्ती कोर्ट में संविदा पर डेटा फीडिंग की जो ऑफिसर थी, अधिकारी थी, माया गौड़, इनसे इनकी मुलाकात होती है। देखते ही देखते ये मुलाकात इनकी जो है दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद ये प्यार में तब्दील हो जाती है। अब दोनों ने जब प्यार हो जाता है तो दोनों शादी करने की सोचते हैं। अब ठीक शादी कर भी लेते हैं तो 10 दिन के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से माया गौड़ की लाश उन्हीं के घर से बरामद होती है। आखिर माया के मर्डर के पीछे की कहानी क्या थी और एक यूपी पुलिस के सिपाही पर इतना संगीन आरोप क्यों लगा, इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर आपको दिख रही ये तस्वीर जो है इसमें एक और नजर आ रहे हैं गामा निशान और दूसरी ओर नजर आ रही है माया गौड़। दोनों रहने वाले यूपी के बस्ती के हैं। आपको बता दें कि जो कांस्टेबल है ये जेल गेट पुलिस चौकी के उसी पुलिस थाने में बतौर कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। बस्ती के इसी पुलिस थाने के नजदीक ही ये दोनों किराए के मकान पर रहते थे। शादी के पहले भी इनकी मुलाकात होती थी क्योंकि प्यार करते थे। इस दरमियान दोनों की मुलाकात होती थी तो लोग वहां के जानने पहचाने लगे थे। 10 दिन पहले इनकी शादी हुई थी। मंदिर में शादी रचाते हैं। इसके साथ ही ये कोर्ट में भी बाकायदा कोर्ट मैरिज करते हैं, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर पे किराए के मकान पे रहा करते थे। इस दरमियान आपको बता दें कि जो सिपाही है इनके बीच और इनकी जो प्रेमिका थी और जो वाइफ बन चुकी थी, इनके बीच में शादी के बाद से ही थोड़ी बहुत नोकझोंक या खटपट होने लगी थी। लगभग 10 दिन बाद यानी 11 अगस्त की रात की बात है। 11 अगस्त की रात उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गामा निशान घर के किचन में जाते हैं। किचन में जो सब्जी काटने की चाकू रहती है उसे उठाते हैं और वो आते हैं जहां पर उनकी वाइफ माया रहती है। माया पर वो लगातार वार करने लगते हैं और इसके बाद माया के पेट पर इस तरह से वार करते हैं कि वहां पर माया जमीन पर बेसुध पड़ जाती है और उसके शरीर से खून ही खून निकलने लगता है। खून तब तक होता है जब तक माया छटपटाती रहती है और इसके बाद कुछ ही मिनट बाद कुछ मिनट होते हैं, इसके बाद माया वहीं पर दम तोड़ देती है। इसकी सूचना जब पुलिस को लगती है, पुलिस वहां पहुंचती है। रात 12 बजे का इंसिडेंट बताया जा रहा है। पुलिस को पता चलता है और पुलिस वहां पहुंचती है तो डीसीआरबी में तैनात सिपाही गामा वहीं पर मौजूद मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ, नई नवेली दुल्हन, सोचिए 10 दिन पहले ये शादी हुई थी और कोर्ट मैरिज था यानी लव करने के बाद ये शादी हुई थी, जहां पर एक प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका को खुद से मौत के घाट उतार दिया। और वो प्रेमी जो खुद न्याय की बात करता है और उस प्रेमिका को जो खुद कोर्ट में न्याय के लिए वो दौड़ती थी या फिर कोर्ट में वो कई लोगों को न्याय दिलाती थी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करती थी और उस लड़की के साथ इस तरह से वहाँ पर कांड हो जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि खून से सनी वो लाश वहीं पर पड़ी थी और चारों तरफ उस घर में खून ही खून पसरा हुआ था। फौरन पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आरोपी जो गामा निशाद है यानी कांस्टेबल, उसे अरेस्ट करती है, पूछताछ करती है। तो मामले का खुलासा इस प्रकार होता है कि ये लोग कई दिनों से दोस्ती में थे। दोस्ती होने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे। 10 दिन पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था, जिसके बाद ये रहने के लिए एक घर में किराए के मकान में आ जाते हैं और इसी दरमियान इनमें आए दिन झगड़ा होता था और झगड़ा 11 अगस्त की रात में भी होता है। और इस कदर हस्बैंड जो गामा है वो बेकाबू हो जाते हैं कि फौरन जाते हैं किचन में
और वहां से चाकू उठाकर अपनी ही वाइफ के पेट में घोंपने लगता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो शांत नहीं होता। अब आप सोचिए कि सडन गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है कि अपने ही प्यार का कत्ल उस इंसान ने खुद से किया, अपने हाथों से ही। उस प्रेमिका की मांग को उसने सजाया होगा, 10 दिन पहले नई नवेली दुल्हन बनाकर अपने घर में लाया था, उसी नई नवेली दुल्हन का कत्ल उसने खुद किया, जिसके बाद अब अर्थी पर भी वही दुल्हन बनाकर उसे सजाएगा, जिसकी आखिरी विदाई अब खुद वो करेगा। सोचिए थोड़ी सी चीज या थोड़ी सी नोकझोंक कितना भारी पड़ सकता है कि एक शख्स सिर्फ और सिर्फ गुस्से में, आवेग में इतना क्रोधित हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़े का स्तर इस कदर हो जाता है कि जब हस्बैंड जाता है, चाकू उठाता है और चाकू से ही अपनी बीवी, अपने प्यार, सब कुछ का कत्ल कर देता है। अब आप सोचिए कि एक कत्ल के आरोप में एक सिपाही जिसके पास लोग जाते हैं न्याय के लिए, अगर गलत कुछ होता है तो वो सिपाही वहां पर रहता है, तैनाती होती है, पुलिस विभाग में है, और ऐसे लोग अगर इस तरह से अपराध को अंजाम देते हैं तो सोचने पर मजबूर करता है कि लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी सोच और जो चीज़ें हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने देखा कि एक नई नवेली दुल्हन को उसके ही दूल्हे ने यानी पति ने इस तरह से मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और सिर्फ थोड़े से छोटे मोटे झगड़े, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि वो खुद पुलिस विभाग से है, लेकिन मर्डर का आरोप है उस पर। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है।